नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले दिनों श्री साधराम यादव की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। साधराम जी के परिजन आज न्याय मांगने के लिए आए हैं। प्रकरण में दोषियों की गिरफ्तारी हो गई है। साधराम जी के परिजनों की मांग है कि घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को मिल जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस घटना की जांच को एनआईए को सौंपेंगे ताकि घटना की सूक्ष्मता पूर्वक जांच हो सके। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे। पिछले दिनों साधराम यादव की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई और उससे कोई दुश्मनी नहीं था, फिर भी लोगों ने बिल्कुल निर्दयता पूर्वक गला रेत कर उसकी हत्या कर दिए और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और आज उनके परिजन, उनके तीनों भाई, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर न्याय मांगने के लिए हम लोगों के पास आए हैं। वैसे दोषीदार सब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जिस निर्दयता के साथ हत्या हुई है साधराम यादव की, उसको देखते हुए परिजनों का मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो और कड़ी से कड़ी सज़ा दोषीदार लोगों को मिले। तो आज मुख्यमंत्री के नाते हम परिजन को और हमारे गृह मंत्री भी स्वयं, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की ये घटना है, आज धर्मलाल जी भी यहाँ पर समक्ष में हैं, तो हम इस जांच को एनआईए को सौंपेंगे ताकि मतलब सूक्ष्म इसकी जांच हो और अगर इसमें और भी किसी तरह का कोई बात हो तो भी सामने में आए। और इस तरह से नृशंस हत्या किए हैं तो हमको लगता है कि ये कोई व्यक्ति की हत्या नहीं, लेकिन एक विचारधारा की हत्या है। तो इसकी सूक्ष्म जांच होनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए एनआईए को सिफारिश करेंगे कि इसकी जांच वो करे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा के पूर्ववर्ती टेकल, गुडेम और अन्य नक्सल प्रभावित गांव से आए युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा, ये अति संवेदनशील क्षेत्र है। इन क्षेत्रों से 47 बच्चे आए थे। इन क्षेत्रों के विकास के लिए हमने नियद नेलनार योजना लागू की है। इसके तहत हमारे सुरक्षा कैंप के आसपास के सभी गाँव में सरकार की हर सुविधा को पहुँचाने का काम किया जाएगा। स्कूल वहाँ पर हो, अस्पताल हो। आज आज़ादी के 75 साल में वहाँ पर स्कूल अस्पताल का भी अभाव है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबको डबल इंजन की सरकार है, सब मिलके हम लोग ये सारी सुविधाओं को वहाँ तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल बढ़ेगा, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा उनका। हाँ, आज बजट सत्र का समापन हुआ और लंबे समय तक ये सत्र चला, लेकिन बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये संपन्न हुआ और आधे से ज्यादा नए सदस्य चुन के आए थे। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो लोग पहली बार चुन के विधायक बन के आए हैं। सबने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया। हमारे आधे मंत्री भी नए थे, पहली बार विधायक बन के मंत्री के रूप में यहाँ पर आए। उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना प्रस्तुति, प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छे से दिया। मतलब कुल मिला के लगता ही नहीं था कि ये नया विधानसभा था जिसमें आधे से ज्यादा नए सदस्य थे। कुल मिला के बहुत अच्छा। और छत्तीसगढ़ के विकास में ये बजट, अब कांग्रेस तो डूबती हुई नैया है, नैया में छेद हो गया है, पानी भर रहा है, तो लोग अपना सुरक्षा तो देखेंगे ही। मुख्यमंत्री जी आज और अपना अच्छा जगह जाके मुख्यमंत्री जी आपने सदन में विकसित भारत अभियान 2047 के तहत शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जल को संरक्षित करने और भूजल स्रोतों की कमी पर चिंता करने आए अतिथियों ने इन विषयों पर प्रकाश डाला। भारत विकसित अभियान 2047 के तहत आयोजित 2 दिवसीय समारोह में श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस मौके पर समारोह में मुख्य अतिथि युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रजनीकांत शर्मा उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने जल संसाधन की उपयोगिता को लेकर अपना व्याख्यान दिया। जल संरक्षित करने की आवश्यकता पर
जोर देते हुए भूजल स्रोतों की कमी पर चिंता भी उन्होंने जाहिर की। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर A.K. झा ने विज्ञान दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कुल सचिव P.K. मिश्रा ने आर्थिक आजादी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विकसित भारत की परिकल्पना की चर्चा की। यह विश्वविद्यालय के डायरेक्टर विकास सुशील चंद्र तिवारी ने भी वैज्ञानिक जागरूकता अभियान को गति प्रदान करने का आह्वान किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानीय अतिथि डॉक्टर रजनीकांत शर्मा जी, हमारे श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति परम आदरणीय डॉक्टर A.K. झा जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री P.K. मिश्रा जी, विभिन्न महाविद्यालय से आए प्राध्यापक गण, विद्यार्थियों, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी, लेकिन क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के फार्मेसी विभाग में 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसकी तारीख भी हमारी इस तारीख से मैच हो रही थी कि उसको 1 दिन आगे हमने बढ़ाया। और आप लोग जैसा सभी जानते हैं कि साइंस डे जो है डॉक्टर C.V. रमन की जो रमन इफेक्ट, उन्होंने जो नोबेल प्राइज प्राप्त किया था, उनकी याद में ही ये साइंस डे हर साल मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है कि साइंस डे में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत @2047, मतलब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, ठीक उसके 100 साल बाद 2047 का विकसित भारत कैसा होगा, और उसी के ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखे हुए हैं। मैं इस मौके पर विद्यार्थियों ने विकसित भारत की परिकल्पना को मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसमें चंद्रयान का चलित मॉडल आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें अनुपयोगी उपग्रहों के निस्तापन की प्रक्रिया को भी दर्शाया गया। रसायन और भूगोल बायोटेक्नोलॉजी के भी मॉडल यहां पर प्रस्तुत किए गए। साथ ही पोस्टर प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में विभिन्न महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष की थीम विकसित भारत में स्वदेशी तकनीक को लेकर बहुत ही आकर्षक पोस्टर बनाए गए थे। समारोह में कॉलेज की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गई। विज्ञान पर आधारित रंगोली परिसर में बनाई गई, जिसे सभी ने सराहा। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री I.P. मिश्रा ने आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए वैज्ञानिक जागरूकता जरूरी है। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। इस मौके पर आभार प्रदर्शन संदीप श्रीवास्तव ने किया। आयोजन को लेकर समिति की संयोजक प्राची निमजे और विश्वविद्यालय के डायरेक्टर विकास सुशील चंद्र तिवारी, कुल सचिव P.K. मिश्रा ने अपनी जानकारी दी। हमारा द्वितीय वर्ष है इंटरनेशनल सेमिनार कराने का। हमने लास्ट ईयर भी एक ऐसा ही सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। ये हमारा जो मेन थीम है इस बार का, वो इंडिजीनियस जो भी हमारे इन हाउस इंडिया के जो भी रिसर्च वर्क है, उनका डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें हमारी जनता के सामने आना चाहिए, ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति और अपने ज्ञान का विकास कर सके। और हमें भी ये देखना है कि इंडिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हर जगह पे विकसित हो रही हैं, बच्चे उनको लेके आगे आएँ और नए नए उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी हो और अपना वो स्वयं का कुछ नया विकसित कर सके, अपने भारत को विकसित करने में अपना योगदान दे। मेरा नाम डॉक्टर प्राची निमजे है और हम लोग भी इस बार साइंस की थीम यही रखे हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर और मॉडल लगे हुए हैं जो कि विकसित भारत को इंडिकेट कर रहे हैं। बच्चों की बहुत सारे नए नए आइडियाज़ हैं, नए नए इनोवेटिव ये मॉडल बना के रखे हुए हैं। आप भी इनको कवर करके सारा बच्चों पे कीजिए कि आगे बच्चे और भी इस पर इंटरेस्ट लें और इस तरीके का आगे प्रोग्रेस हो। विकसित भारत को लेकर ये आयोजन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चेतना जगाने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि हमारे विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं सिर्फ वो किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना रहें, वो प्रायोगिक ज्ञान में भी उतरें और शोध के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ें। और हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम वैज्ञानिक तैयार करें,
तभी हमारा जो विकसित भारत का अभियान है 2047 का वो पूरा हो सकेगा और यही उद्देश्य। विज्ञान दिवस के अवसर पर आज की यह कार्यशाला आयोजित की गई थी और विकसित भारत 2047 का थीम था, जो कि समस्त देश में यह मनाया जा रहा है। 2047 मतलब ये है कि अमृत काल 100 वर्ष पूरे होने के आज़ादी के, उस समय तक भारत कहाँ तक विकसित करेगा और क्या भारत की आवश्यकताएं रहेंगी, और उसमें विज्ञान, उसमें भी स्वदेशी विज्ञान, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्वदेशी जो तकनीक है, उसका क्या योगदान रहेगा और उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी कार्यशाला थी। और मैं समझता हूँ कि हमारे छात्र, हमारी फैकल्टीज़ और दुर्ग ज़िले के जो अन्य महाविद्यालय से आए हुए साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने अपने विचार यहाँ प्रस्तुत किए और विभिन्न प्रकार के मॉडल्स प्रस्तुत किए। यह एक सफल आयोजन रहा। यह 2 दिनों तक का आयोजन चलना है। आज प्रथम दिन था, कल साइंटिफिक सेशंस होंगे और मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता विकसित भारत को बनाने की अत्यंत है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं। सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर, त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग शहर की यातायात को सुधारने और शहर में पार्किंग व्यवस्था को देखने संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर के निर्देश पर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने इंदिरा मार्केट क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान दुर्ग पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही व्यापारी भी मौजूद रहे। पिछले दिनों दुर्ग इंदिरा मार्केट के व्यापारी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। उनके इस प्रदर्शन को संज्ञान में लेते हुए संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर के निर्देश पर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक और निगम के अधिकारियों के साथ इंदिरा मार्केट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाजारों की गलियों और मौजूद समस्याओं का अवलोकन कर वहां हो रही समस्याओं का निरीक्षण किया और समस्याओं से अवगत हुए और आने वाले समय में इन समस्याओं के त्वरित रूप से निराकरण के लिए जल्द ही पहल किए जाने की बात कही। इस दौरान दुर्ग शहर के व्यापारियों ने भी साथ रहकर सभी को बाजार में होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। ये भी पूरी पार्किंग है मैडम, ये पूरी पार्किंग। बता दें, दुर्ग कलेक्टर ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य सड़कों पर हुई दुर्घटनाओं की रोड, थाना तथा सड़कवार रिपोर्ट्स की गहन समीक्षा की थी तथा चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए थे। साथ ही विशेष रूप से सड़कों से अवैध कब्जे हटाना, प्रकाश व्यवस्था, संकेतक, रोड मार्किंग व गति नियंत्रक बोर्ड लगाना आदि के बारे में निर्देश दिए गए थे। दुर्ग शहर के व्यापारियों की समस्याओं को जानने दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर सहित अन्य अधिकारियों ने दौरा कर हो रही समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान इस तरह की जानकारी मीडिया के समक्ष दी गई है। आज संभागायुक्त महोदय के निर्देश पर पूरा जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मार्केट का निरीक्षण किया है। जो व्यापारियों के द्वारा पार्किंग को लेकर के, मार्केट को व्यवस्थित करने को लेकर के बहुत सारी बिंदु इसमें उठाए गए हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि त्वरित रूप से उनका सबका निराकरण किया जा सके। आप यहाँ पे खड़े हैं, सिर्फ कुछ ही कदम की दूरी पर महात्मा गांधी, वहाँ पे बच्चे और नेशनल डे खेल चुके हैं। पॉइंट पे बात करेंगे अपन, उस दिन इंस्पेक्शन करेंगे, उस दिन देख लेंगे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर चुनावी मत पत्र के द्वारा आगामी संपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाने की मांग को लेकर समता सुरक्षा सेना ने आवाज उठाई और साथ ही पैदल रैली निकालकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। दुर्ग में समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़ के बैनर तले लोकतंत्र को बचाने के साथ संविधान की रक्षा को लेकर दुर्ग के शहीद चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और आक्रोश जताया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर चुनावी मत पत्र के द्वारा आगामी संपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाने की मांग यहां पर की गई और साथ ही पैदल रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। बता दें, इस संबंध में उन्होंने बताया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और जिसका संचालन भारतीय संविधान के अनुसार होता है और भारतीय संविधान की मूल आत्मा लोकतंत्र है, अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और संवैधानिक रूप से सुचारू और सहज शासन किया करते हैं, जिसे सारी प्रशासनिक शक्तियां जनता के द्वारा जनता के लिए जनतंत्र में निहित होती है और जिससे सहज लोकतंत्र बहाल होता है। लेकिन किसी देश में लोकतंत्र को ही खत्म कर एक तंत्र तानाशाही चलता है तो उस देश का लोकतंत्र खत्म होकर संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है। साथ ही कहा कि भारतवर्ष में जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव कराया जा रहा है तब से भारत का लोकतंत्र और संविधान खत्म होने की कगार पर आ चुका है
और यहाँ निरंकुश तानाशाही चल रही है, जो असंवैधानिक तरीके से देश पर शासन कर रहे हैं। क्योंकि जनता जिस प्रतिनिधि को अपना मत देना चाहती है, वह मत उसे न जाकर किसी एक विशेष व्यक्ति या पार्टी को जाता है, जिसे पूर्व निर्धारित किया जाता है कि उसे ऐसे ही विजयी कराना है। ऐसी स्थिति में अनैच्छिक लोग शासन सत्ता पर बैठकर निरंकुश होकर तानाशाही चलाते हैं और सारे संवैधानिक उच्च स्तरीय शासकीय एजेंसियों द्वारा समस्त जनता का शोषण करते हैं। इस मौके पर समता सुरक्षा सेना ने आरोप लगाते हुए बताया कि वर्तमान में भारत में केंद्र में ऐसे ही निरंकुश तानाशाही सरकार है, जो लोकतंत्र खत्म कर संविधान को खत्म करना चाहती है, जिससे सारे भारतवासी चिंतित और भयभीत हैं। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। प्रदर्शन केंद्र सरकार के विरोध में था और बेसिकली केंद्र सरकार के द्वारा ईवीएम को जो हटाया नहीं जा रहा उसके विरोध में है, क्योंकि ईवीएम के उपयोग से लोकतंत्र जो है सुरक्षित नहीं है। वर्तमान में केंद्र सरकार जो है ईवीएम के बल पर बहुत तानाशाही कर रही है और खुले रूप से मंचों पे कह रही है कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक हम रहेंगे। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बचाएं और लोकतंत्र बिना ईवीएम को हटाए बहाल नहीं हो सकता। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हमेशा झूठे झूठे वादे किए जाते हैं। जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर हमें छला जा रहा है। इसके पहले जो सरलीकरण की मांग किए थे उसमें यहाँ के उसके अधिकारी जो है सुनते नहीं है। हमारी छत्तीसगढ़ शासन से मांग है कि जाति प्रमाण पत्र को तुरंत जो है सरलीकरण करके बनवाया जाए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। पहले के हमारे पूरे शिक्षित थे तो प्रमाण कहाँ से लाए 1950 का? संपत्ति का अधिकार नहीं था, हमें शिक्षित नहीं थे। तो दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार जब बनी उसी समय अन्य 2 राज्य भी बने, वहाँ पर जो है सरलीकरण हो गया, तुरंत छत्तीसगढ़ बनता है, तो छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं बना रही है? यदि अभी नहीं होता है तो हम जो है निश्चित रूप से जो है एक बड़ा आंदोलन जो है आक्रोश के साथ में हम करेंगे। इसलिए हमें केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ शासन से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को तत्काल सुने और हमारे मांगों को पूरा करें। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्री नारायण गुरु धर्म समाजम के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि महोत्सव पूरी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। 5000 पंचसहस्त्र महारुद्राभिषेक के साथ विभिन्न आयोजन स्कूल प्रांगण में किए जाएंगे। शिवरात्रि पर्व पर 8 मार्च को श्री नारायण गुरु धर्म समाजम के तत्वावधान में महाशिवरात्रि महोत्सव पूरी भव्यता के साथ विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर 5000 सहस्त्र महारुद्राभिषेक किया जहाँ जाएगा, वहीं आयोजन में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाएंगे। आयोजन को लेकर श्री नारायण गुरु धर्म समाजम परिवार की ओर से प्रदेश व शहरवासियों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। श्री नारायण गुरु धर्म समाजम में महाशिवरात्रि का महोत्सव 8 मार्च को मनाया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चारों पहर के पूजा और महारुद्राभिषेक का विशेष आयोजन किया जा रहा है, जो दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे ज्योतिषाचार्य पंडित जी श्री प्रकाश शर्मा जी द्वारा किया जाएगा। और हम लोग अपील कर रहे हैं हमारे समाज के अध्यक्ष श्री वीके बाबू द्वारा कि महारुद्राभिषेक का अग्रिम बुकिंग कर लें, क्योंकि अत्यधिक भीड़ से बचने के लिए, उनकी सुविधाएं के लिए भक्तजनों से हम लोग अपील कर रहे हैं। प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि आप अग्रिम बुकिंग करके वो। सर, बुकिंग के लिए किसी तरह कोई नंबर जारी किया गया है? जी जी, हमारा काउंटर ऑफिस है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर सब दिया गया है, हमारे नोटिस में दिया गया है। और हम समय समय पर सबको ग्रुप में मैसेज भी डाल रहे हैं और उनके यानी इसको कहाँ से किस तरीके से बुकिंग की जाएगी, असुविधा बचने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा की गई है। कहाँ के श्रद्धालुओं की शामिल होने की उम्मीद है? भिलाई दुर्ग के, रायपुर के अधिकतर समाज के लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, क्योंकि एक ऐसा शिवरात्रि का सेक्टर 4 SNG का कई वर्षों से चल रहा है, तो बहुत प्रसिद्ध है और हज़ारों की संख्या में लोग श्रद्धालु लोग आते हैं। लेकिन हमारी कमेटी, हमारी जो कार्यकारिणी समिति है, वो पूरी भली भांति से अच्छे से उनको आयोजन को सफलपूर्वक करते हैं। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी शिवरात्रि पर श्री नारायण गुरु धर्म समाजम के तत्वावधान में पूरी भव्यता के साथ महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जाएगा। आयोजन में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान मोर आस घटक के तहत 29 फरवरी को लॉटरी के माध्यम से हितग्राहियों को आवास आवंटन करना था, परंतु किसी अपरिहार्य कारण की वजह से ये लॉटरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया, जिससे लॉटरी में शामिल होने के लिए निगम पहुंचे हितग्राहियों को हैरान और परेशान होना पड़ा। इसके बाद योजना विभाग में इस बात की जानकारी लेने के लिए हितग्राहियों की भीड़ जमा हो गई, जहां उन्हें बताया गया कि अपरिहार्य कारणों से 29 फरवरी की लॉटरी प्रक्रिया को निरस्त किया गया है। इस लॉटरी की अगली प्रक्रिया की तिथि जल्द निर्धारित कर हितग्राहियों को दूरभाष एवं पत्राचार के माध्यम से बता दिया जाएगा। ये जानकारी योजना विभाग के प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन ने ACN न्यूज टीम को दी है। ये आज प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान मोर आस योजना के घटक के अंतर्गत रजत बिल्डर शांति नगर में लॉटरी किया जाना था, जिसके आवेदकों की संख्या थी 421 आवेदकों में से 156 लोगों ने राशि जमा किया था, जिनकी लॉटरी सूची में नाम थी। और मकान आवास जो हमारे थे वो कुल मिला के 36 है। ग्राउंड फ्लोर भूतल में वरिष्ठ और विकलांग जनों के लिए 12 मकान आरक्षित है, जिनको शासन के गाइडलाइन अनुसार भूतल में दिया जाना है। और 24 मकानों की लॉटरी जनरल में किया जाना था, जो अपरिहार्य कारणों से आज स्थगित कर दिया गया है। आगामी जो लॉटरी किया जाएगा उसकी सूचना प्रत्येक हितग्राहियों को दूरभाष के द्वारा एवं सूचना पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ACN। नमस्कार।